नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हम लोग फिर से एक बार दृष्टि हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है दृष्टि पब्लिकेशन की, उस पे बात करने वाले हैं कि ये पुस्तक क्या सही अपना जो इसका पैमाना है यूजीसी नेट के लिए जो बनी है, क्या उस पे ये खरी उतर रही है? क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो डाला था जिस पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के भंडार पड़े हैं। तो उसमें से हम कुछ अच्छे-अच्छे जो क्वेश्चन हैं, अच्छे-अच्छे सब क्वेश्चन जो मतलब पेपर से संबंधित है, बाकी और भी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन जो इस पुस्तक से संबंधित है और यूजीसी नेट क्वालीफाई करने के संबंध में जो क्वेश्चन संबंधित हैं, तो उन पे चर्चा करेंगे। और जो सच में आप लोग काफ़ी अच्छे-अच्छे भी क्वेश्चन पुट अप किए हैं कि हाँ, ये चीज़ें इस पुस्तक में क्यों नहीं है, ये पुस्तक में ये है या नहीं है। और जो कॉमन एक क्वेश्चन है सबका कि सर 5th एडिशन कब आएगा दृष्टि पब्लिकेशन का, ठीक है? तो इन सारे क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे एक-एक करके। तो सबसे पहला जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है कि सर नया न्यू एडिशन कब आएगा, न्यू एडिशन कब आएगा इस पुस्तक का? तो चलिए आप लोगों को फिर से एक बार बता दें, चूँकि इस पे एक वीडियो बनाए थे लेकिन हमें लग रहा है आप लोगों ने उसको ध्यान से नहीं देखा। तो चलिए फिर से हम उस पे बात करते हैं। जैसे देखिए, आप लोगों के सामने जो ये पुस्तक है, न्यू एडिशन ही है हिंदी साहित्य की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पंचम संस्करण लिखा है, ठीक है? ये रही पुस्तक में पंचम संस्करण हिंदी साहित्य की न्यू पुस्तक दृष्टि पब्लिकेशन की, ठीक है? तो इसकी खूबियों के बारे में तो हम लोग काफ़ी चर्चा कर लिए हैं पिछली क्लास में भी, जिस पे आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स था कि पुस्तक में क्या-क्या है, क्या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। एक दोस्त हमारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछे से इसमें से कि सर जो सेकंड वाला खंड है, खंड ख, जिसमें हम लोग को कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक और अन्य गद्य विधाएँ पढ़नी है, उसमें तो इस पुस्तक में उससे संबंधित क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है, ठीक है? और एक और क्वेश्चन था कि सर इसमें जो क्वेश्चन इस पुस्तक से आ रहे हैं पेपर में वो बता दीजिए। तो हालाँकि एक डाउट सबसे पहले कि वो बता दीजिए कि कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले इस हम प्रश्न का आप लोगों का जवाब देना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी पुस्तक जो हम लोगों को कॉम्पिटिशन तैयारी के लिए ऐसे है, टेक्स्ट पुस्तक छोड़ के जो मूल पुस्तकें हैं, उनको छोड़ के एकेडमिक पुस्तकें हैं। ऐसे जो कॉम्पिटिशन के लिए जो पुस्तकें हैं हम लोगों के सामने, इसमें से आपको अगर आप चाहेंगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाए, तो ये एक संयोग होगा, ठीक है? बाकी क्वेश्चन में बदलाव होता है, पैटर्न सेम रहता है, ठीक है? कि मान लीजिए कि कभी किसी उपन्यास का अगर समय पूछ दिया या उनका क्रम पूछ दिया, जैसा कि हम लोग को जितने उपन्यास पढ़ने हैं और उनका मान लीजिए सन कोई 1936 है, 1935 है, 1934, 1933 इस क्रम में लिखे गए हैं। तो हम लोगों को पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि सही क्रम में मतलब इनको क्रमबद्धित कीजिए, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, तमाम तरह के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दे दिया जैसे गोदान के बारे में, तो ये कब लिखा गया था? तो 1936, बाकी और भी 3 ऑप्शन है, 36, 33, 34। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए, तो वहाँ पे दूसरे उपन्यास का नाम दे दें, तो वहाँ पे आपका दूसरा हो जाएगा सन। ये चीज़ें हम लोग को समझने की है कि बाकी सारी चीज़ें हम लोग तो पढ़ेंगे ही। उसका कब सन लिखा गया था, कौन लेखक थे, पात्र कौन है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पुस्तक में बताई जा सकती है। अब ये हम लोग सोचेंगे कि सेम से सेम क्वेश्चन उठ के आ जाए, तो ये चीज़ें पॉसिबल है नहीं किसी किताब से, ठीक है? और एक चीज़ और है, दूसरा क्वेश्चन ये है बहुत सारे दोस्तों का कि सर क्या ये पुस्तक केवल सिर्फ ये पुस्तक पढ़ने से हम लोग का जीआरएफ नेट क्वालिफाई हो जाएगा? तो देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कंपटीशन तैयारी के लिए कोई ऐसी पुस्तक है नहीं जो आपको संपूर्ण रूप से 100% वो कवर करा देगी आपका सिलेबस, ठीक है? और आप सिलेबस कवर भी कर रही है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी अंतर है कि सिलेबस कवर भी कर रही है, तो किस पैमाने पे वो कवर कर रही है? क्या जो टॉपिक्स है उसके सारे जो भी क्षेत्र हैं टॉपिक्स में, उस टॉपिक्स के अंदर जो-जो चीज़ें आती है, क्या सबको कवर कर रही है? और क्या क्वेश्चन केवल मतलब जो पेपर में बनते हैं उसी आधार पर दे रही है या और भी सारी चीज़ें पैमानों को वो पूर्ण कर रही है? तो इस सारी बातों को ध्यान में रख रहा होगा। तो हम एक बार आप लोगों को बताना चाहेंगे, पिछली वीडियो में भी बोल चुके थे आप लोगों से कि मूल जो किताबें हैं
जैसे आपका कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, ये जो मूल किताबें हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य की किताब के लिए भी हम आप लोगों को बताए थे कि कौन-कौन सी किताबें हम लोग को अगर आप लोग पढ़ना चाहें, हम बोले थे फिर से एक बार, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो अलग-अलग किताबों का श्रृंखला बताए थे। उसमें हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी की, रामचंद्र तिवारी जी की हिंदी गद्य का विकास, ये सारी पुस्तकों जो मूल किताबें एकेडमिक पुस्तकें हैं, उनका बात किए थे, ठीक है? और बताए थे कि देखिए उनको पढ़ के कैसे हम लोग क्वेश्चन को तैयार करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा होता है कि हम लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है, या किसी के पास टाइम कम रहता ही है, उनकी जॉब है या तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए, हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए ऐसी जो कॉम्पिटिटिव टाइप बुकें हैं, मान लीजिए ये पुस्तक आपका 60% कवर कर रही है या 70%, ठीक है? तो आप उतना कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर भी है उस पर थोड़ा काम कर रहे हैं, तो क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है? 100% हम इस पुस्तक से जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम तो नहीं कह सकते ना कि नहीं ये केवल पढ़ने से। हाँ, आपकी मेहनत के ऊपर है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को कितना अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। हाँ, ये है कि पुस्तक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग होता नहीं हम लोग के पेपर में, तो तुक्का पे भी 2-4 तो अधिक जा सकता है। तो इस तरह से कुछ बात है। अब दूसरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारे दोस्त का कि सर इसमें जो नाटक निबंध और अन्य विधा वाला जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं दिया गया है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या कहे तो अभ्यास क्वेश्चन हो। तो ये आप सही बात है कि इस पुस्तक को जब भी आप लेंगे, या प्रीवियस ईयर भी जो सॉरी जो पिछले संस्करण की पुस्तकें थी उसमें भी ये चीज़ नहीं थी। तो जब हम लोग इस पुस्तक को खोल के देखते हैं तो देखिए हिंदी कविता है, पहला ही जब हम लोग को पढ़ना है, तो कविता के बाद जब हम लोग का यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो कविता के जस्ट बाद उपन्यास वाला पोर्शन शुरू कर दे रहा है, ना कि इसके बीच में अभ्यास क्वेश्चन दे रहा है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा है। जबकि खंड कम है, वहाँ पे हिंदी भाषा का विकास हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, या आपका वैचारिक पृष्ठभूमि हो, या और भी जो टॉपिक्स थे उन पे जैसे समाप्त हो रहा था टॉपिक्स, तो लास्ट में अभ्यास प्रश्न दे रहा है। उसके बाद नवीनतम प्रश्नों पे आधारित प्रश्न दे रहे हैं, जैसे कि रुकिए आप लोग को पहले हम दिखा देते हैं इस पुस्तक में। जैसे कि देखिए ये आप लोग के सामने है, ये रहा, देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है नवीन प्रारूप पर आधारित प्रश्न। जैसे टॉपिक समाप्त हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नवीन प्रारूप पर आधारित प्रश्न हिंदी भाषा और विकास में हम बता रहे हैं। तो इसमें कैसे ये बांटा है दृष्टि पब्लिकेशन में, नवीन प्रारूप पर जो आधारित प्रश्न है उसमें 2022 से उठा के 2024 में अभी जो रद्द हुआ हम लोग का पेपर, वहाँ तक के सभी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में जो भी है उसको उठा के एक जगह दे के, और जैसे कि मान लीजिए हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़े, तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चन आए हैं उन सबको उठा के एक जगह दे दिया 2022 से 2024 तक, ठीक है? और अब इसके बाद जैसे ये समाप्त हो रहे हैं 2024 तक के क्वेश्चन, तो इसके आगे इस पुस्तक में फिर से दे रहा है एक अभ्यास प्रश्न, लिखा है अभ्यास प्रश्न, देख सकते हैं, जैसे कि नवीनतम प्रश्न वाला जो समाप्त हो रहा है, प्रारूप पे आधारित प्रश्न, उसके बाद अभ्यास प्रश्न। और उसमें क्या कर रहा है कि 2004 से लेकर सेम टॉपिक से 2004 से लेकर 2021 तक के टोटल क्वेश्चन को उठा रहा है। तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि जैसे कि हम लोग का क्या होता है कि कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं, मान लीजिए हम लोग हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ लिए, तो एक ये होता है कि अगर उससे प्रैक्टिस हो जाए तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों को समझ में आती है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पिछले साल पूछे जा चुके हैं, अब इसी पैटर्न पर हम लोग को तैयारी करने की ज़रूरत है। या इकट्ठे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये रहता है कि हाँ चलिए इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है, ठीक है? क्वेश्चन देख लिए, अब इसको इस तरह से तैयार करना है, न कि बस ऐसे पढ़ते जाना है और क्वेश्चन के तरह इस पर ध्यान नहीं देना। तो एक चीज़ तो ये पुस्तक में ये अच्छी बात है कि हम लोग जैसे वो टॉपिक पढ़े तो उसका क्वेश्चन पास में ही आपको अभ्यास के तौर पर प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, तो मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग इसी तरह से सेम ये बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम लोग के खंडका में, जिसमें खंडका में आपके हिंदी भाषा और विकास, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएँ, और तत्पश्चात उसके जो आता है वैचारिक पृष्ठभूमि, और वैचारिक पृष्ठभूमि के बीच में एक और है आपका वैचारिक पृष्ठभूमि और साहित्य शास्त्र।
तो इन चारों टॉपिक्स को तो अच्छे से कवर किया है इस पुस्तक में, दृष्टि पब्लिकेशन में। और वो आपको उससे संबंधित क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर लगभग 2004 से कह सकते हैं 2024 तक के टोटल क्वेश्चन को ये इसमें दिया है पुस्तक में। लेकिन जब खंड ख की बात होती है तो खंड ख में ये मिस कर रहा है किताब, जहाँ पे थोड़ा सा निराशा कर रहा है ये किताब। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से शायद हमारी वीडियो ही देख के इस पर कोशिश करें और कार्य करें इस पर, और वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाकी टॉपिक्स की तरह जो पहले दिए हैं 4 इकाई है, बाकी इकाइयों की तरह बाकी के पिछले 6 इकाइयों में भी दृष्टि पब्लिकेशन पे कार्य हो, और जो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है जो 2004 से 2024 तक आ चुके हैं उसको जोड़े। बाकी जो एक हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य का विकास है सेकेंड यूनिट, उसमें जो हम लोग को उपन्यास, नाटक, निबंध पढ़ने हैं, उपन्यास का विकास, नाटक का विकास, ये सारी चीज़ें जो हम लोग को दिया है सिलेबस में, तो उसमें आपका उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन दिया है। फिर से आप लोग को बताना चाहेंगे, जैसे हम लोगों को इकाई जो 2 है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, हम यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बात नहीं कर रहे हैं। ये सेकेंड यूनिट आप लोग जो सिलेबस देखेंगे तो वहाँ है, तो वहाँ पे गद्य विधाएं दिया है। तो गद्य विधाएं में आपका उपन्यास, नाटक, निबंध आ जाएगा। तो जैसे आपका उपन्यास समाप्त हो रहा है तो देख लीजिए आपके सामने ही है, जब पुस्तक खोलेंगे तो जैसे वो टॉपिक समाप्त हो रहे हैं गद्य विधाएं में उपन्यास का जैसे विकास, तो वहाँ पे कुछ जो हम लोगों के सिलेबस में उपन्यास है, मान लीजिए उपन्यास पढ़ें तो उपन्यास, तो जो जो क्वेश्चन नेट जीआरएफ में आए हैं यहाँ पे उसको संलग्न कर दिया है। ठीक है, देखिए, और सेम नवीनतम प्रारूप पे आधारित, और उसके बाद आपका फिर से क्या कर रहा है कि अभ्यास प्रश्नों में देखिए, देख रहे हैं, हाँ देखिए अभ्यास प्रश्नों में फिर 2004 वही 5 से उठा के आपका क्वेश्चन 2021 तक दिया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दृष्टि पब्लिकेशन ने बाकी खंड के साथ जाति की है, या जिसे जो खंड ख है उसमें क्वेश्चन नहीं दिए हैं। तो उसके लिए जो हमारे दोस्त पुस्तक खरीद लिए हैं, आप लोग वहाँ परेशान मत होइए। आप लोग उपन्यास, निबंध, नाटक पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन जहाँ तक है आपका जो गद्य का विकास है सेकेंड यूनिट, वहाँ पे लगभग उसको कवर किया गया है। अब ये है कि अपनी अपनी सोच है, कुछ दोस्त जैसे चाह रहे हैं कि जैसे वो कविता, नाटक, निबंध, कहानी समाप्त हो तो उसका क्वेश्चन वहीं पीछे दे दिया जाए। तो ठीक है, हर पुस्तक की अपनी विशेषता है, ये पुस्तक कुछ इस तरह से निकाली गई है। लेकिन अगर जहाँ तक कहे कि इस पुस्तक में चीज़ें कितनी अच्छी है और ये पुस्तक केवल पढ़ के आपका नेट जीआरएफ हो जाएगा कि नहीं, तो इस पे आप कितना मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और बाकी जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पैटर्न पे तो ये पुस्तक लिखी गई है और काफ़ी अच्छे हद तक, और हर बार नया संस्करण आ रहा है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जब सबसे पहला संस्करण आया था उसको भी देखे थे, और आज जो 5वां संस्करण आया तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी है। ठीक है, पेपर के पैटर्न पे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और जिस तरह से जैसे कि उपन्यास में ही अब आ रहा है क्वेश्चन, तो उपन्यास में आपका ये नहीं पूछा जा रहा है कि किस सन में लिखा गया था, और एक पात्र को भी सीधे सीधे नहीं पूछा जा रहा है कि ये पात्र किस उपन्यास है। ये पूछा जा रहा है कि ये जो पंक्ति है कौन सा पात्र किस पात्र से कह रहा है, इस तरह के क्वेश्चन। तो जहाँ तक इस पुस्तक में इस भी चीज़ की चर्चा की गई है, और किसी का जैसे वक्तव्य महत्वपूर्ण है तो उसको भी इस पुस्तक में दिया गया है। उस उपन्यास की विशेष क्या है, विशेषता क्या है, और उस समय उसका वातावरण में जो भी शैली, तमाम तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उन सब पे इस पे लगभग कार्य हो चुका है। अगर कुछ दोस्तों को ये ऐसा मतलब लग रहा है कि ये क्वेश्चन उसने नहीं दिया है, तो हाँ, हमें भी ये लग रहा है कि थोड़ा सा वहाँ पे निराश कर रहा है ये पुस्तक, जहाँ पे जस्ट बात होना चाहिए कि जैसे हम लोग पढ़ लिए गोदान, तो गोदान से संबंधित जितने चाहे 5 ही क्वेश्चन बने हुए थे तो वो रहना चाहिए पीछे अभ्यास के तौर पे। जब इतने सारे मेहनत हो सकता है दृष्टि पब्लिकेशन के पुस्तक में, तो थोड़ा सा और मेहनत, 2-4 पन्ना और सही, और हर कहानी, हर उपन्यास, हर नाटक का जहाँ वो विधा जब खंड समाप्त हो रही है तो वहाँ पर देना चाहिए, ताकि थोड़ा सा हम लोग का फिर क्या होता है कि जब पढ़ते हैं तो हम लोग को पास में जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम ये सोच के रहते हैं कि ये पुस्तक अच्छी है तो अच्छे से पढ़ते हैं, तो भाई 4 पुस्तक
हम क्यों लें? एक ही पुस्तक में हमें थोड़ी सी हम लोग को निराश कर रही है पुस्तक, बाकी ठीक है इस पुस्तक पर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा कुछ आप लोग के क्वेश्चन और उसके इस तरह से जवाब। और एक बार और कहना चाहेंगे कि मूल किताबों का बात ही अलग है, ठीक है। और इससे जो पिछली वीडियो थी, जो हमारे दोस्त नहीं देखे होंगे, उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस पुस्तक के टॉपिक टू टॉपिक चीज़ों पे हम बात किए थे और उसमें हम अच्छे से दिखाए भी थे कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम लोग आज की वीडियो यहीं पे रहने देते हैं। आप लोग का कोई और भी क्वेश्चन होगा इस पुस्तक से संबंधित या नेट जेआरएफ की तैयारी में, तो आप लोग हमें ज़रूर इस पर मैसेज करें और उसका हम जवाब ज़रूर देंगे आप लोगों को। तो जो जो दोस्त हमारे क्वेश्चन अपना पुटअप किए थे, तो उनको एक बार दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया ताकि हम उसका एक वीडियो लेके आए, ठीक है। ऐसे भी और भी कोई क्वेश्चन हो जो लग रहा हो कि इस वीडियो में आपको नहीं जवाब मिला हो, तो आप लोग ज़रूर करें, ठीक है। प्राइस की एक बार और बात कर दे इस पुस्तक की, तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि हमें इतने की सर मिली, हमें इतने की मिली। तो हम एक बार आप लोग से कहना चाहेंगे कि हम ये कहते हैं कि ये डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपके यहाँ, ठीक है। और ऑफलाइन ले रहे हैं कि ऑनलाइन, इस पर देखिए ऑनलाइन आपको हमें लग रहा है कि महंगा ही पड़ेगी, ठीक है। ऑफलाइन लेंगे तो हमें लगता है कि सस्ता पड़ेगी, जैसे हमें पड़ी है। ये देख लीजिए 799 की इसकी प्राइस है इस पुस्तक की, और हमें 35% डिस्काउंट पे मिला, तो ये 480 की मिल गई। तो इसी तरह से हो सकता है कि आपको कहीं कुछ अलग डिस्काउंट मिले, आपके जिस शहर, जिस जिले, देश के जिस कोने से हो, ठीक है। तो या ऑनलाइन परचेस करेंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट, या हम किसी उसका प्रचार नहीं करें, मतलब हम कह रहे हैं कि अमेजन चाहे चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे कहीं से मंगाए आप ऑनलाइन पुस्तक, या दृष्टि के ही जो डायरेक्ट है वो उस पर से, तो अलग अलग चीज़ें हो सकती है, अलग अलग प्राइस हो सकती हैं, ठीक है। जो हमारे यहाँ का था हम आप लोग को बता दिए। चलिए अब मिलते हैं, फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो और कुछ काम की चीज़ें मिली हो वीडियो में, तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप लोगों का क्वेश्चन ऐसे रहेगा तो हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई कोई वीडियो आ गई हम लोगों को क्वेश्चन के। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।